न्यू ऑरलीन्स में जो ये खौफनाक हमला हुआ था, 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और कौन है ये शमशुद्दीन जब्बार, जो अमेरिका की सेना में रह चुका है, अफगानिस्तान में टूर ऑफ ड्यूटी कर चुका है, लेकिन आखिर क्यों वो इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था? देखिए ये रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन अमेरिका में मौत का तांडव। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में संदिग्ध आतंकी हमला। नए साल का जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा। संदिग्ध का सामने आया आईसिस से लिंक। जिस जगह पर आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं, बैरिकेड नजर आ रहे हैं, नए साल के पहले दिन यहां जश्न का माहौल था। बड़ी तादाद में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए उमड़े थे, लेकिन जश्न मना रहे लोगों के बीच अचानक एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने भीड़ में घुसकर लोगों को रौंद डाला। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने बाद में ट्रक से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में मुठभेड़ में वो मारा गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जश्न की जगह मातम पसर गया। FBI ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही है। आईसिस से इसका लिंक भी सामने आ रहा है। इस हमले के संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमशुद्दीन बहर जब्बार के रूप में हुई है, जो शूटआउट में मारा जा चुका है। वो टेक्सास में सेना में काम कर चुका है। जांच में पुलिस को ट्रक से आईसिस का झंडा, हथियार और IED मिला। ये चीजें आतंकी हमले की तरफ इशारा करती हैं। अमेरिका में ट्रक से हुए इस हमले ने 2016 में फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया। वहां आईसिस समर्थित आतंकी ने बैस्टिल दिवस मना रही भीड़ को ट्रक से रौंद दिया था, जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि अमेरिका में बीते 24 घंटों में ये तीनों जो हमले हुए, कब कब हुए, कहां और कैसे हुए। तो जो सबसे पहली घटना है वो न्यू ऑरलीन्स में हुई। ये अमेरिका के पश्चिमी छोर की ओर है। यहां पर 1 जनवरी 2025 की सुबह, यानी 31 जनवरी की मध्य रात्रि के बाद सुबह 3:15 बजे एक पिकअप ट्रक, जो बर्बन स्ट्रीट है यहां पर, तेज रफ्तार ये ट्रक यहां पर आया। इलेक्ट्रिक ट्रक है, फोर्ड का ट्रक है ये, और इसने रौंद डाला लोगों को, और बहुत तेज रफ्तार भीड़ में यह आदमी चला रहा था इस ट्रक को। 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है और कई लोग इसमें घायल हैं। यह आंकड़ा 50 तक पहुंच सकता है। इससे करीब 1750 मील दूर दूसरी घटना लास वेगस में हुई। साल की पहली सुबह 7:30 बजे लास वेगस के ट्रंप टावर, जो ट्रंप होटल है, उसके सामने टेस्ला कंपनी का ही एक साइबर ट्रक आकर खड़ा हुआ। 15 सेकंड के भीतर उसमें जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके में कार चालक की मौत हो गई। इन 2 हमलों के बाद जो तीसरा हमला है वो बीती रात करीब 11:30 बजे न्यूयॉर्क में हुआ। अब हम पूर्वी छोर पर आ गए हैं, तो न्यूयॉर्क के क्वींस के एक नाइट क्लब में हुआ। यहां भी अंधाधुंध फायरिंग हुई और इसमें 11 लोग घायल हो गए। यानी अमेरिका के नक्शे पर अगर आप गौर करें तो तीनों बिल्कुल अलग अलग इलाके हैं जहां ये हमले हुए। अब अमेरिका के लिए इन हमलों की गुत्थी सुलझाना एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 2 ट्रक, जो लास वेगस में आतंकी हमला हुआ या जो विस्फोट हुआ वहां पर, और जो न्यू ऑरलीन्स में आतंकी हमला हुआ, दोनों ही ट्रक एक ही वेबसाइट से उन्हें किराए पे लिया गया था। लेकिन जहां तक न्यू ऑरलीन्स के हमले की बात है तो FBI ने यह मान लिया है कि एक आतंकी हमला है और इसका एक ISIS यानी इस्लामिक स्टेट कनेक्शन है। इस हमले को 45 वर्ष के एक पूर्व अमेरिकी फौजी शमशुद्दीन जब्बार ने अंजाम दिया। शमशुद्दीन जब्बार की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 2015 तक वो अमेरिका की सेना में सिपाही था और इस दौरान 2009 में वो अफगानिस्तान में बतौर एक अमेरिकी सैनिक तैनात था। फिर 2015 से 2020 तक वो रिजर्विस्ट था, यानी रिजर्व आर्मी का सदस्य था। 4 साल पहले एक वीडियो में उसने खुद को एक प्रॉपर्टी मैनेजर बताया था और बकायदा एक प्रॉपर्टी कंपनी का लाइसेंस लिया था।
हम आपको उसका वो वीडियो और उसका बयान भी सुनवाते हैं। तो ये जो जिस आदमी की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शमशुद्दीन जब्बार है। अब उस जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने पहले भी किए थे, लेकिन ये जब्बार की पुरानी तस्वीर जब वो अमेरिकी सेना में था, और जो दूसरी तस्वीर है वो शमशुद्दीन जब्बार की हाल की तस्वीर है। कब वो इस्लामिक स्टेट यानी दैश नाम के आतंकी संगठन से प्रेरित हुआ, कब उसने निर्णय किया कि वो भी लोगों को मारेगा। हालांकि इस वीडियो में वो बकायदा कह रहा है कि वो बहुत प्रेरित था अमेरिका की सेना से, और अमेरिका की सेना ने उसे अनुशासन सिखाया, और वो अनुशासन उसके जीवन में उसके काम आ रहा है। अच्छा, अभी अगर ट्रक अटैक की बात करें तो ट्रक अटैक की अफरा तफरी थमी भी नहीं है कि अमेरिका के दूसरे छोर पर एक हमला हुआ, एक धमाका हुआ, और ये अमेरिका के 20 जनवरी 2025 से जो नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनके होटल के बिल्कुल बाहर हुआ। ये टेस्ला के ट्रक में विस्फोटक रखे हुए थे। कैसे हुआ यह हमला, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका भी न्यू ऑरलियंस हमले से उबर भी नहीं पाया था कि एक और धमाके ने बाइडेन के साथ साथ ट्रंप को भी हिला दिया। यह हमला लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर हुआ। हमला इतना जोरदार था कि बाहर खड़े टेस्ला के साइबर ट्रक के परखच्चे उड़ गए। यानी कुछ घंटे में अमेरिका का पूर्वी छोर से पश्चिम तक धमाके से हिल गया। मैप पर आप देख सकते हैं न्यू ऑरलियंस कहां है और लास वेगास कहां है। दोनों में करीब 1700 मील की दूरी है। लास वेगास वाले धमाके का अजीब कनेक्शन है। होटल उस शख्स का है जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया है, 20 जनवरी को कमान भी संभालेगा। जिस साइबर ट्रक पर धमाका हुआ वो उस शख्स का है जो दुनिया का सबसे अमीर है, ट्रंप का सबसे करीबी है, ट्रंप सरकार में अहम भूमिका निभाने वाला है। लास वेगास धमाके में सिर्फ गाड़ी के ड्राइवर की मौत हुई और 7 लोग जख्मी हुए, लेकिन संदेश बड़ा है। अमेरिकी जांच एजेंसी इस धमाके में आतंकी एंगल तलाश रही है। यह भी देखा जा रहा है इसका कोई न्यू ऑरलियंस से कनेक्शन तो नहीं है। वेगास के शरीफ केविन मैकमिहिल ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होटल के शीशे के गेट पर रुकी, जिसके बाद इसमें बड़ा विस्फोट हुआ और आग लग गई। FBI की जेरमी शॉर्ट्स ने लास वेगास में होटल के बाहर हुए विस्फोट को एक अलग घटना बताया है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि वो अब भी विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क ने भी धमाके को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह विस्फोट किराए के साइबर ट्रक के पीछे रखे पटाखे या बम की वजह से हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पूरी टेस्ला सीनियर टीम विस्फोट की जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर